इजाज असलम साहब सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सी यू फॉर योर सर। काइंड वर्ड्स। आपको जेंजीज, हम छोटे बड़े सब बड़े पसंद करते हैं। हाँ, ये वाहिद पर्सनालिटी है Gen सर, जिसको जेंजीज पसंद करते हैं, हमारे अब्बा भी पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं। तीनों जनरेशन आपसे बहुत प्यार करती है। बस मेरा ये होता है कि अब जो नई जनरेशन के हमारे एक्टर्स जितने भी आए हैं तो उनके साथ जो है ना दोस्ती हो जाती है नेचुरली। ऐसा तो वो लोग खुद मुझे बोल रहे होते हैं कि यार आपके साथ कितना लगता है आप हमारी एज के ही है। अच्छा जैसे भाई, आपने एक चीज बड़ी मेंटेन की हुई है कि आप उनसे जब बात करते हैं उनके साथ घुल मिल जाते हैं एकदम से, यहाँ भी और दूसरा सोशल मीडिया भी, आपने जेंजी इंटरेक्ट बड़ा रखा हुआ अपने आप को। बिल्कुल। देखें, टाइम के साथ साथ आपको जो है ना अपने आप को भी अपडेट करना पड़ता है और साथ में आपको जो नए जो जनरेशन है उसके साथ आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, क्योंकि फिर आप वरना पीछे रह जाते हैं। सो ये बड़ा ज़रूरी होता है आपको अपने आप को जो है अपडेट करना, अपने जो नई जो जनरेशन है उसके साथ इंटरेक्शन रखना। सो इट कीप्स यू यंग एज वेल। एक्सीलेंट। सो मैं तो सबके साथ बहुत दोस्त। अच्छा, यंग बॉडी वाइज इंसान होना और जहनी तौर पे भी यंग होना चाहिए। नहीं, बॉडी वाइज भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा, बॉडी वाइज यंग रहने के लिए बड़ा कष्ट काटना पड़ता है। देखें, ये एक फिर आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। शुरू में आपको हो सकता है आदत, जब वो आपकी हैबिट बन जाती हैं चीज़ें, फिर आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती। असल चीज़ है कंट्रोल। सो अब सब चीज़ें आपके दिमाग में है, तो अब जो कंट्रोल आ जाता है ना आपको कि आपके सामने जो है करोड़ों लोग एक चीज कर रहे हैं और आप वो नहीं कर रहे हैं। आपने एक टाइम है आपका। मैं ऐसा नहीं है, लोग समझते हैं मैं डाइट कर रहा होता हूँ या मैं लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लाइफस्टाइल जी रहे हैं बड़ी जबरदस्त। मैंने अगर शाम में खा लिया अपना खाना 6:30 बजे के बाद, तो फिर मेरे सामने आप कुछ भी रख दें, मुझे नहीं होती टेम्पटेशन कि यार मैं ये चख लूँ यार जरा सा, यार ये मैं खा लूंगा। मैं अपने जो सब प्रॉपर खाना है, हाँ वो ये है कि जरा मेरे इंग्रेडिएंट्स बेहतर होते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें जिससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है वो खाएं रादर देन स्टफिंग योरसेल्फ विद जंक। तो वो एक चीज़ है, बट टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारा गेम टाइम का है और स्लीप है, रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग जो हैं वो उनकी रिकवरी इसलिए नहीं होती कि वो सोते टाइम पर नहीं है। सो ये दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है। अच्छा भाई, कैसे बचते हैं? एक तरफ आपके सामने बिरयानी, कोरमे, ये सब चीजें, हमारे पास कढ़ाइयाँ सब होती हैं, यहाँ पे पकौड़े समोसे बेशुमार। हमारा अफ्तार तो पकौड़े समोसे के बगैर ऐसा लगता है कोई मामलात ही नहीं है ना यार। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो गया है विद टाइम। और कितने साल हो गए ये कंट्रोल? 10 साल हो गए। मैं जब बचपन में बहुत मोटा था, हाँ। तो मेरी को 42 वेस्ट होती थी, 44 45। तो उस वक्त जब मैंने एफर्ट करके अपने आप को अपना वजन कम किया, तब आई रियलाइज्ड कि यार बढ़ाना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन कम करने में ना बहुत एफर्ट लगती है। मैंने बहुत एफर्ट की थी और उस वक्त उस एज में बेबी फैट होता तो जल्दी निकल भी जाता है। फिर जब से मैंने ये कंट्रोल रखा हुआ है, कोई मैं ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं कोई मैं हाथ पे नहीं लगाता। वाइट शुगर तो टोटली आउट है। और वाइट आटा वगैरह कुछ नहीं। मैं आई रिप्लेस माई कार्ब्स विद हेल्दी कार्ब्स। ज़्यादा किनवा खाता हूँ, राइस वाइट होते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम होनी चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ तक नाक से बाहर आ रहा हो खाना और खाते जाओ। अच्छा, शादियों में यूजुअली लोग जाते हैं? शादी में मैं खाना खा के जाता हूँ। अच्छा, खाना खा के जाते हैं। तो ज़ाहिर है यार, ज़्यादा अजीब नहीं लगता? बंदा होता है थोड़ा सा खा लें। नहीं, पहले कभी कभी फील नहीं आता आपको कि यार ये बुरा ना मान जाए बेचारा? पहले लोग मानते थे बुरा। अच्छा। अब उल्टा लोग आके कहते हैं ये तो नहीं खाएगा, छोड़ो इसको, चलो आगे। यार ये तो ये रखा यार, आप इनसे तो नहीं पूछ रहे, तो वही अब ये वाला चीज ये। अच्छा, वो समझ गए कि यार इनकी ये हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम जो जी रहे हैं इस वक्त, वो बर्बादी। अच्छा, एक और भी मजे की बात है, वो सब आपको आके बोलते होंगे यार हम कैसे छोड़ें सब कुछ। ऐसा लग रहा है वो ड्रग्स कर रहे हैं, कोई बुरा काम कर रहे हैं जो उन्होंने छोड़ दें। हाँ, नहीं, वो लोग ना ये समझते हैं कि मैं कुछ नहीं खाता, मैं डाइटिंग कर रहा होता हूँ, मैं सब कुछ खाता हूँ। मैं वही खाना, आप देखें, मैं अपनी इंस्टा स्टोरीज पे लगा रहा होता हूँ, वही रेगुलर खाना है ना, दाल चावल गोश्त और सब वो, लेकिन कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि इसमें कार्ब्स भी आ गए, फैट्स भी आ गए, प्रोटीन भी आ गया, तो वो और थोड़ा और इधर तक नहीं भरना। हाँ, इधर ऐसे समझना है कि खाना किसी और का है, लेकिन सब मामलात मेरे अपने। और आहिस्ता आहिस्ता आपका जो सिस्टम है ना वो भी अंडरस्टैंड कर लेता है कि भाई इतना ही ये देगा खाने के लिए, बस इसमें ही रहना। तो वो आप जितना उसको देते जाए वो फैलाता जाएगा। फिर भाईजान, अभी रमजान ट्रांसमिशन में कैसे बचेंगे? और नींद भी पूरी करनी है, शाम में सब सामने भी होगा, तो क्या करते हैं? घर से ही सामान लेके जाएंगे अपने साथ? मैं अपने साथ पूरी मेरा इफ्तारी का सामान होता है जो मैं लेके जाता हूँ। ARY में सब बैठते हैं टेबल पर, जितना भी जीतो पाकिस्तान की टीम है, फहद जे वगैरह सब, और जितने जो भी कंटेस्टेंट्स हम लोग जो कैप्टन होते हैं वो सब, फिर उनकी टीम पूरी। लेकिन बहुत ज़बरदस्त एहतमाम होता है इफ्तारी का। बट मैं अपनी लेके जाता हूँ। मेरी चाट जो होती है, मैं उसमें भी चाट का मसाला नहीं, मैं अपना ही मसाला बनता है मेरा, वो मैं डाल के ले जाता हूँ और मुझे वही खाना होता है।
और वो मेरे कुछ नट्स होते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं कॉफ़ी पीता हूँ, डार्क चॉकलेट। मेरा वही रूटीन है जो मैं यहाँ नाश्ते में करता हूँ रोज़ाना डेली, वो मैं फिर इफ्तारी के बाद उसी चीज़ को। अब और आपकी लाइफस्टाइल बन गई है, ये लाइफस्टाइल करनी है। यू हैव टू मेक सम एफर्ट। अच्छा, जब ये होता है कि यार दोस्त अहबाब आ जाते हैं, किसी दिन रात में जागना होता है, अब नींद रात की होती है, हाँ। तो इग्नोर करते हैं कि यार थोड़ा सा बस ठीक है यार, मैं प्लीज मेरा टाइम है इसको, या नहीं, कभी कभी मैं ज़रूर जागता भी हूँ देर तक, दोस्तों में बाहर भी जाता हूँ। रमज़ान में तो इसी तरह होता है, सहरी तक आप जागते हैं, तो उसका भी मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। मैं सोता जल्दी इसलिए हूँ कि मुझे 6 बजे जब मैंने खाना खा लिया होता है, 6:30 बजे, तो मैं सोता जल्दी इसीलिए हूँ कि मुझे जो है ना फिर भूख ना लगे दोबारा। और आई गेट गुड, रात के जो फर्स्ट हाफ होता है 10 बजे ऑनवर्ड्स, उसमें जब आप सो जाते हैं तो आप सुबह बहुत फ्रेश उठते हैं। अगर आप 3 बजे सोएंगे, बेशक आप 12 बजे उठें, क्या बात की है, आप फ्रेश नहीं होंगे, आपकी रिकवरी नहीं होती। अल्लाह ने सिस्टम बनाया हुआ है कि सनराइज जब होता है उसके बाद आपका वो रिकवरी नहीं हो सकती जो आप नाइट की स्लीप में लेते हैं। अच्छा, ये बड़ी बात की आपने। हम नींद उतनी लेते हैं 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, लेकिन अगेन करते क्या, सुबह 6 बजे सोते हैं, 3 बजे उठते हैं और आंखें सूजी होती है, मुंह सूजा हुआ आप होता है। और लेथार्जिक होंगे, बिल्कुल ड्राउजी हो रहे होंगे, आपको मजा नहीं आएगा, तो आपकी रिकवर नहीं करती ना बॉडी सारे दिन की चीज। रमजान भी है। अब ये बताइएगा कि ये जो 30 दिन है, इसमें 30 दिनों में कुछ लोग निकलेंगे फूल फाल के, मतलब पकोड़े समोसे और रात को टिका के बिरयानियां खा के सोएंगे, और कुछ लोग निकलेंगे इसी 30 दिन को वो फास्टिंग भी ले लेंगे, अल्लाह का काम भी करेंगे और साथ साथ ये करेंगे बॉडी को ट्रांसफॉर्म भी कर जाएंगे। तो किस तरफ जाएंगे आप लोग? ज्यादा लोग हमारे पाकिस्तानी किस तरफ जाते हैं? ज्यादातर जाते हैं वेट गेन पे। ईद के ऊपर जो है ना सबका वेट गेन हुआ, क्योंकि देखें यहाँ पर एक रिवाज है कि पकौड़े और समोसे नहीं खाए तो वो इफ्तारी नहीं है। सो विच इज़ अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। और अगर आप खाली पेट हैं, आपके स्टमक में इतने डाइजेस्टिव जूसेस क्रिएट हो चुके होते हैं फास्टिंग टाइम के अंदर, और अगर आप सही चीज़ से अपना रोज़ा नहीं खोलते तो फिर वो सब एसिड बन जाता है पेट के अंदर। आपने फ्राइड चीज़ें, फैट्स, ये सब डालना शुरू कर दिए हैं जब रोज़ा खोलते ही, तो क्या हाल होगा। आधे लोग तो पड़े होते हैं, किसी को गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं। अच्छा, ज्यादातर अस्पताल में पड़े होते हैं इस सिचुएशन में। शुरू के रोज़ों में आप देखें ना, तो जब आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर रही होती, तो भाई यार कीप इट सिंपल। व्हाई कांट यू कीप इट सिंपल? आप अपना ये बुफे वाले भी बहुत जुल्म करते हैं एजाज भाई। अब अभी बुफे लगा के हमें दे देते हैं और पूरे दिन का बंदा भूखा है और बुफे में ये डमाडम चीजें चल रही है, तो बंदा क्या कि अब तो खैर ऑयली चीजें, पकौड़े समोसे से बहुत आगे चली गई है। तो वो अब आप देखें ना, अब वो एक ट्रेंड खत्म हो गया कि इफ्तारियों पे जाना होता था, बहुत कम होता है। आपको देखें, आपको जितनी रमज़ान में इनविटेशन आएंगी सहरी की आएंगी, अब इफ्तारी वाली इनविटेशंस बहुत कम आती हैं। कुछ सहरी में वो टाइम फ्रेम होता है, 11 बजे से लेके 3 बजे तक आप आए, और वो ओपन हाउस इनविटेशन होती है ना कि आप जा रहे हैं, खा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो भी चीज़ें। तो वो जो इफ्तारी वाला ट्रेंड है वो थोड़ा कम हुआ है बुफे का, लेकिन है। और घरों में भी जो लोगों के इंतजाम होता है इफ्तारियों का बड़ा यार जज्बे तो सही में काम कौन सा असर करते हैं? फेनिया, सेवैयां, हाँ वही कह रहा हूँ, वो चीज़ें सहरी में ट्रांसफर होगा। और शहरी में खा के बहुत सारे लोग तो नमाज खैर पढ़नी चाहिए नहीं पढ़ते और एकदम से जाके सो जाते हैं, लेट जाते हैं।